हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास की शुरुआत हम करने वाले हैं। और कल हमने जो क्लास पढ़ी थी, आज भी हम उसी क्लास और वही हमारे टॉपिक रहेंगे। तो जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स है वह फटाक से अपनी जो क्लास है वह अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो देखते हो तो उसे स्किप ना करें और एंड तक देखें। तो करते हैं आज क्लास की शुरुआत। देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है। पूछा है हमसे भू शब्द। भू शब्द भू शब्द का विलोम है अवनी, पृथ्वी, आकाश, धरती। चार ऑप्शन दिए हमें और पूछा है कि भू शब्द का विलोम है। कल भी पढ़ा था हमने, कल की क्लास में, तो वही पढ़ रहे हैं आज भी हम विलोम शब्द। तो भू शब्द का विलोम पूछा है, किसका पूछा है? भू का पूछा है। तो भू का होता है, देखना क्या होता है, अवनी, पृथ्वी, आकाश और धरती। चार दिए हमें, तो भू का मतलब क्या होता है? भूमि। क्या होता है? भूमि। तो अवनी, यहाँ पर विलोम पूछा है हमसे। क्या पूछा है? अवनी। क्या पूछा है? विलोम पूछा है। तो अवनी भी इसका विलोम नहीं है, ये इसके पर्यायवाची है। क्या है? पर्यायवाची है। पृथ्वी भी इसका पर्यायवाची है। और यहाँ पर जो भू शब्द का विलोम है वह है आकाश। क्या है? आकाश। तो जो नंबर 3 वाला ऑप्शन है हमारा, यह करेक्ट होगा। और जो लास्ट वाला है धरती, ये भी इसका पर्यायवाची है। तो लेकिन हमसे यहाँ पर क्या पूछा है? विलोम पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आकाश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहिरंग का विलोम शब्द है अंतरंग, रंगारंग, जल तरंग, राग रंग। तो बताएगा डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके बताइए फटाक से, इसका जो आंसर है वह क्या होगा। तो पूछा है हमसे बहिरंग का, किसका पूछा है? बहिरंग का। तो बताइएगा जो बहिरंग का विलोम शब्द है वह क्या है। चार ऑप्शन दिए हैं और हमें बताना है कि बहिरंग जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो बहिरंग का मतलब होता है बाहर। बही का मतलब क्या होता है? बाहर। तो बाहर का अपोजिट क्या हो जाएगा? अंत। क्या हो जाएगा? अंतरंग। क्या हो जाएगा? अंतरंग। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारा, यह करेक्ट होगा। बही का मतलब बाहर, अंत का मतलब अंदर। तो जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनागत का विलोम शब्द है वर्तमान, भूतकालिक, विगत, आगत। पूछा है अनागत का, किसका पूछा है? अनागत का। तो कल मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स कि कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो कि हमारे पहले वाले शब्द से भी मिलते जुलते होते हैं। तो हमसे पूछा है आगत का, किसका पूछा है? आगत का। तो बताइएगा आगत का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? सॉरी, आगत का नहीं, अनागत का पूछा है। किसका पूछा है? अनागत का पूछा है। तो अनागत का जो अपोजिट होगा वो होगा आगत। क्या होगा? आगत। जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है आलोक का विलोम शब्द है अद्भुत, अज्ञात, अंधकार, रात्रि। तो बताइएगा इसका जो अपोजिट है, विलोम है, वह क्या होगा? आलोक का। जो आलोक का जो मीनिंग होता है वह होता है उजाला या प्रकाश। तो बताइएगा इसमें, कमेंट करके बताइएगा। मैंने अर्थ भी बता दिया, आप तो बताइए इसका जो आंसर होगा करेक्ट वाला वो कौन सा होगा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो आलोक का जो विलोम शब्द होगा वह होगा अंधकार। क्या होगा? अंधकार। जो नंबर 3 वाला ऑप्शन है हमारा, यह करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आलोक का अपोजिट विलोम क्या होगा? अंधकार। क्या होगा? अंधकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है कनिष्ठ, पूर्व, भूत, अजग। ज्येष्ठ। बताइएगा ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? ज्येष्ठ यानी होता है बड़ा। क्या होता है? ज्येष्ठ यानी बड़ा। आपने जो प्राचीन समय में बोलते थे ज्येष्ठ पुत्र, क्या बोलते थे? ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा पुत्र। तो ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। तो ज्येष्ठ का जो विलोम शब्द होगा वह क्या होगा? बताइएगा फटाक से कमेंट करके यदि आपको उत्तर आता है तो। ज्येष्ठ का विलोम होगा कनिष्ठ। क्या होगा? कनिष्ठ।
जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। पूर्व, भूत, अजग, ये तीनों ऑप्शन गलत है और जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है यह राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थावर का विलोम शब्द है सचल, चंचल, चेतन, जंगम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थावर का विलोम शब्द होगा तो स्थावर का विलोम शब्द सचल नहीं है, चंचल भी नहीं है, चेतन भी नहीं है। जो लास्ट वाला ऑप्शन है हमारा जंगम, यह स्थावर का विलोम शब्द है। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा हमारा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से हमारी वीडियो को देखते हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाले जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिएगा, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। गमन का विलोम शब्द है जाना, उतरना, आगमन, चढ़ना। तो बताइएगा गमन का विलोम शब्द है गमन, गमन यानी जाना। गमन का मीनिंग क्या होता है? जाना। तो बताइएगा गमन का जो विलोम शब्द है वह क्या होगा? बताइएगा गमन का विलोम शब्द क्या होगा? तो गमन का विलोम शब्द देखिए जाना नहीं होगा, उतरना भी नहीं है, और गमन का है आगमन। आगमन का मतलब आना है, तो हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है यह करेक्ट होगा। और चढ़ना भी नहीं है, तो हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन है आगमन, यह करेक्ट होगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी गूगल प्ले स्टोर पे एक ऐप है HTM के अकेडमी के नाम से, HTM के अकेडमी के नाम से। तो यहाँ पर देखो हमारे जो ऑनलाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेंटर है। जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वह हरनौदा शाहजी में है। कहाँ पर है? हरनौदा शाहजी में, जो कि 12 डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? 12 डिस्ट्रिक्ट में आता है। और हमारे यहाँ पर BSTC, PTET, रीट, इन सब की तैयारी करवाई जाती है। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, HTM के अकेडमी। तो चलते अपनी क्लास की ओर। पूछा है मौन का विलोम शब्द है मुखर, मौखिक, मयंक, विकार। मौन, मौन यानी चुप, मौन यानी चुप। तो मौन का अपोजिट पूछा है। किसका पूछा है? मौन का अपोजिट पूछा है। तो बताइएगा जो मौन का विलोम शब्द होगा वह क्या होगा? मौन यानी चुप, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा मुखर। क्या होगा? मुखर, अधिक बोलने वाला। तो जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त, यहाँ पर है उपयुक्त, उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है वह है अभिज्ञ। अभिज्ञ क्या है? अभिज्ञ। और हमें बताना है अभिज्ञ का विलोम बताना है। सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अनभिज्ञ और विज्ञ। तो बताइएगा डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर है आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए फटाक से। इसका आंसर क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम पूछा है हमसे। किसका पूछा है? अभिज्ञ का। तो इसका जो विलोम होगा वह क्या होगा? अनभिज्ञ। क्या होगा? अनभिज्ञ। तो जो हमारा नंबर 3 वाला ऑप्शन है यह करेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार हमें कोई भी एक सेंटेंस दे दिया जाता है और वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा विलोम शब्द होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विस्तार का विलोम शब्द है लघु, छोटा, सूक्ष्म, संक्षेप। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? देखो विस्तार, विस्तार का मतलब होता है बड़ा रूप। क्या होता है? बड़ा रूप। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैसे पूछ लिया कि थार का मरुस्थल का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो विस्तार पूर्वक यानी कि बड़े रूप में। और पूछ लिया थार का मरुस्थल का संक्षेप में वर्णन कीजिए, तो संक्षेप यानी कि छोटे रूप में। तो जो विस्तार का विलोम है वह क्या होगा? संक्षेप होगा। क्या होगा? संक्षेप होगा।
क्या होगा विस्तार का विलोम? संक्षेप होगा। विस्तार का विलोम क्या होगा? संक्षेप होगा। जो नंबर 4 वाला ऑप्शन है हमारा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं पर्यायवाची। क्या आते हैं? पर्यायवाची। कल भी बताया था आपको पर्यायवाची के बारे में। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्र, गगन, अंशु, बादल। तो बताइएगा सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, बताइएगा डियर स्टूडेंट्स फटाक से, यदि आपको आता है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, पता लगाइएगा कि इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो चंद्र है यह भी हमारा ऑप्शन नहीं है, और गगन ये आकाश का है तो यह भी नहीं है। अंशु, अंशु यानी होता है सूर्य, और बादल काय का है? मेघ का, तो यह भी नहीं है। तो जो हमारा सी वाला ऑप्शन है अंशु, यह सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। और हमसे यही पूछा है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो नंबर जो सी वाला है यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? वायु, आग, नीर, बादल। तो पानी का पर्यायवाची पूछा है। पानी जानते हैं सभी पानी, तो पानी जो कि हमारे जीवन का एक मुख्य आधार है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो पानी का पूछा है कि पानी का इसमें से कौन सा वाला पर्यायवाची शब्द है, तो बताइएगा फटाक से इसका आंसर क्या होगा। पानी को हम अन्य किस नामों से जानते हैं, बताइएगा इसका आंसर। तो देखिएगा फर्स्ट में दिया है वायु, क्या दिया है? वायु, ये काय का है? हवा का है, तो ये नहीं होगा। आग अग्नि का नहीं है, ये भी नहीं होगा। नीर, जो नीर है वह पानी का पर्यायवाची है, और बादल मेघ का है। तो जो हमारा सी वाला ऑप्शन है यह करेक्ट होगा। इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है नीर, यह पानी का पर्यायवाची है। तो जो सी वाला ऑप्शन है हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? वृक्ष, विद्यालय, सदन, सड़क। तो बताएगा घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? घर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताएगा इसका आंसर। यदि आपको आता है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। देखिएगा घर का वृक्ष भी नहीं है, विद्यालय भी नहीं है, सदन, जो सदन है हमारा वह घर का पर्यायवाची शब्द है, और सड़क भी नहीं है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा सी वाला। कौन सा होगा? सी वाला। तो फटाक से जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स है अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा, आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। नीरस का विलोम शब्द है रसीला, सरस, वीरस, अरस। बताइएगा नीरस का जो विलोम शब्द है वह क्या होगा, तो बताइएगा नीरस का विलोम शब्द क्या होगा। नीरस का विलोम शब्द क्या होगा, फटाक से आंसर दीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नीरस का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सरस। क्या होगा? सरस। तो जो हमारा बी वाला ऑप्शन है यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तम का विलोम शब्द है निकृष्ट, विकृत, अधम, कीर्ति। तो बताइएगा उत्तम का जो विलोम शब्द होगा वह क्या होगा। उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। तो उत्तम का जो अपोजिट होगा वो होगा अधम। क्या होगा? अधम। जो हमारा 80 वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है हर्ष का विलोम शब्द है खेद, वेदना, दुख, विषाद। तो यदि आपको इसका उत्तर आता है तो बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। हर्ष का विलोम शब्द है, तो हर्ष का जो विलोम शब्द है वह है विषाद। क्या है? विषाद। जो डी वाला ऑप्शन है यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम शब्द है परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा, लौकिक। बताइए उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा, यदि आपको आता है तो बताइए इसका विलोम शब्द क्या होगा उपेक्षा का।
तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, जो उपेक्षा का जो विलोम शब्द है वह है अपेक्षा। क्या है? अपेक्षा। जो हमारा बी वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है अधुनातन का विलोम शब्द है प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन, विगतकालीन। तो बताइएगा जो अधुनातन है इसका विलोम शब्द क्या होगा? अधुनातन यानी कि आज का, अधुना यानी आज का। तो पूछा है अधुनातन का, तो हो जाएगा पुरातन। कौन सा हो जाएगा? पुरातन। नंबर 3 वाला जो ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौन का विलोम शब्द है मुखर, मौखिक, मयंक, विकार। तो बताइएगा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मौन। अभी बताया था चुप। क्या होता है? चुप। तो मौन का जो विलोम होगा वो होगा मुखर। क्या होगा? मुखर। जो ए वाला ऑप्शन है वह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सकारात्मक का विलोम शब्द है नकारात्मक, आशात्मक, संभवात्मक, निराशात्मक। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? सकारात्मक का पूछा है हमसे कि सकारात्मक का विलोम शब्द है, तो बताइएगा सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताइए सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? जो सकारात्मक का जो विलोम शब्द है वह होगा नकारात्मक। क्या होगा? नकारात्मक। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सम्मुख का विलोम शब्द है उन्मुख, विमुख, प्रमुख, अधिमुख। तो सम्मुख का मतलब होता है सामने की ओर। सम्मुख का मतलब क्या होता है? सामने की ओर। तो सम्मुख का पूछा है तो बताइएगा इसका जो अपोजिट होगा वह क्या होगा? उन्मुख, विमुख, प्रमुख और अधिमुख। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा विमुख। क्या होगा? विमुख। क्या होगा? विमुख। जो नंबर सेकंड वाला जो ऑप्शन है हमारा यह करेक्ट होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उर्वर का विलोम शब्द है उत्कृष्ट, उत्मर्ण, उसर, अतिवृष्टि। अब पूछा है उर्वर का। सुना होगा आपने उर्वर। तो उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ। क्या होता है? उपजाऊ। क्या होता है? उपजाऊ। उर्वर का मीनिंग क्या होता है? उपजाऊ। तो हमसे पूछा है उर्वर का, तो उर्वर का होता है ऊसर। क्या होता है? ऊसर। और जो ऊसर का मीनिंग होता है वह होता है अनुपजाऊ। क्या होता है? अनुपजाऊ। तो उर्वर का अपोजिट क्या हुआ? ऊसर। और उपजाऊ का पूछेंगे तो अनुपजाऊ। तो हमसे जो एग्जामिनर होता है वह सीधा नहीं पूछता है, उपजाऊ का अनुपजाऊ नहीं पूछेगा। उसने पूछा हमसे उर्वर का, तो उर्वर का क्या होगा? ऊसर। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। उर्वर का होता है उपजाऊ और ऊसर का होता है अनुपजाऊ। क्या होता है? अनुपजाऊ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवनी का विलोम शब्द है धरती, पृथ्वी, अंबर, जल। अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा घुमा के दे दिया। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वह भी यही था, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा घुमा के दिया है। अवनी का पूछा है, तो अवनी किसको बोलते हैं? धरती को ही बोलते हैं, भूमि को ही हम अवनी बोलते हैं। और पूछा है अवनी का विलोम शब्द। देखो यहाँ पर दिया है अवनी, तो धरती, पृथ्वी, जल यह तीनों इसके नहीं है। और जो अंबर है, अंबर का मतलब होता है आकाश, धरती और आकाश। तो जो नंबर 3 वाला ऑप्शन है हमारा यह करेक्ट होगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है वह गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे ही घुमा घुमा के पूछता है। पूछा है अवनी का यानी कि पृथ्वी का ही पूछा है उसने, लेकिन यहाँ पर उसका क्या दे दिया उसने? समानार्थी दे दिया, पर्यायवाची दे दिया। और पूछा है कि अवनी का विलोम शब्द है, तो अवनी यानी होता है पृथ्वी और अंबर यानी होता है आकाश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़ाई में मेहनत कर मैं हो सकता हूँ रिक्त स्थान, हो सकता हूँ मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंधों में काना राजा, एक पंथ दो काज, अपना हाथ जगन्नाथ, पैरों पर खड़ा होना।
तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा। देखो क्वेश्चन में हमसे रिक्त स्थान देकर पूछा है, इस प्रकार ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें दिया है पढ़ाई में मेहनत कर मैं हो सकता हूँ, मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमें और बताना है कि पढ़ाई करके मेहनत करके मैं क्या हो सकता हूँ। अंधों में काना राजा, एक पंथ दो काज, या अपना हाथ जगन्नाथ, या पैरों पर खड़ा होना। तो बताएगा इसका करेक्ट आंसर, गेस करके बताएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाक से इसका उत्तर बताइएगा क्या होगा। यदि आपको आता है तो इसका उत्तर फटाक से बताइएगा क्या होगा। तो इसका जो उत्तर है वह होगा पैरों पर खड़ा होना। पैरों पर खड़ा होने यानी कि मैं खुद कमाने लग जाऊंगा। यदि मैं पढ़ाई में मेहनत करूंगा तो क्या होगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, जॉब लग जाएगी और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब होता है मैं स्वयं अपने जो डेली के जो काम है उनको मैं अपने आप ही स्वयं ही कर सकता हूँ और अपनी जरूरतें हैं उनको पूरी कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे किसी और पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो पढ़ाई में मेहनत कर मैं अपने पैरों पर खड़ा होना, यह इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं फटाक से अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सच्चे सूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। बाजी लगा देते हैं, जान लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं, आहुति लगा देते हैं। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा। यदि आपको आता है तो इसका आंसर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। पूछा है सच्चे सूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की क्या देते हैं, बताइएगा चारों में से कौन सा आएगा। क्या देते हैं, बाजी लगाते हैं, जान लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, या आहुति लगा देते हैं। तो इसमें जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन होगा आहुति लगा देते हैं, यह हमारा करेक्ट होगा। जो सच्चे सूरवीर होते हैं वह अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक दांव पर लगा देते हैं। तो देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा फोर्थ वाला। कौन सा होगा, फोर्थ वाला, कि जो सच्चे सूरवीर होते हैं वह अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आहुति लगा देते हैं। जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन होगा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो विपत्ति में क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि विपत्ति में, क्वेश्चन में पूछा है विपत्ति में उसकी अकल रिक्त स्थान उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खो जाना, ठनक जाना, चकरा जाना, आग बबूला हो जाना। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा। विपत्ति में उसकी अकल क्या हो जाती है, चकरा जाती है। क्या हो जाती है, चकरा जाती है। तो जो नंबर 3 वाला ऑप्शन होगा यह हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है गरीब माँ बाप अपना रिक्त स्थान कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते, रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। सटीक यानी कि सही, सटीक यानी कि सही। गला काटकर, पेट काटकर, खून बहाकर, मन लगाकर। तो बताएगा डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर बताएगा। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा स्क्रीन पे और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो बताइएगा आजकल देखो चाहे माँ बाप गरीब हो या अमीर हो लेकिन अपने बच्चों को सभी अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। चाहे वो मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाएं लेकिन पढ़ाते हैं। देखा होगा आपने आजकल पढ़ाई पर बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। चाहे मतलब जो जो लोग होते हैं वह अपने घर का खर्चा कम उठाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जो गरीब होते हैं, जो मेहनती होते हैं, वह जो यहीं पर यही पूछा है कि गरीब माँ बाप अपना पेट काट कर, क्या काट कर, पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं और चिंता नहीं करते हैं। करते हैं क्या, नहीं करते हैं। वह चाहे खाना कम खा लेंगे लेकिन अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था
कि गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वह और चिंता नहीं करते हैं। तो क्या कर कर? पेट काट कर। क्या कर कर? पेट काट कर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्वान और वीर होकर भी रावण की रिक्त स्थान पड़ गया था कि उसने माता सीता का अपहरण किया। मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंधों में काना राजा, एक पंथ दो काज, अकल पर पत्थर पड़ना, पैरों पर खड़ा होना। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? पूछा है हमसे कि विद्वान और वीर। देखो आपने सुना होगा कि जो रावण था उसको बहुत बड़ा विद्वान माना गया है। माना गया है नहीं, वह रावण जो विद्वान था ही सही। तो पूछा है विद्वान और वीर होकर भी रावण की रिक्त स्थान पड़ गया था, उसने माता सीता का अपहरण किया। और यहाँ पर हमें रिक्त स्थान में मुहावरा बनना है, जो सटीक मुहावरा है वो बनना है। तो देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा और बताएगा फटाक से इसका आंसर। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, जो इसका आंसर होगा वो होगा अकल पर पत्थर पड़ना। क्या होगा? अकल पर पत्थर पड़ना, यानी कि विद्वान और वीर होकर भी उसकी अकल पर पत्थर पड़ गया था, इसलिए उसने माता सीता का हरण किया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो जो हमारा नंबर 3 वाला ऑप्शन है यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युवकों को रिक्त स्थान पर ही विवाह करना चाहिए। उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अपने पैरों पर खड़े हो जाना, ठनक जाना, चकरा जाना, आग बबूला हो जाना। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में दिया है युवकों को रिक्त स्थान पर ही विवाह करना चाहिए, तो अपने पैरों पर खड़े हो जाए तभी शादी करना चाहिए, ताकि हमें किसी और की से जरूरत की आवश्यकता ना हो। ये सभी युवकों के लिए है कि जब तक वह कुछ अपने पैरों पर खड़े न हो, यानी कि कुछ कमाए न, तब तक उन्हें शादी नहीं करना चाहिए। क्योंकि शादी करने के बाद क्या बढ़ जाती है? जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि युवकों को जब तक अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए उन्हें शादी नहीं करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनाब जरा होशियारी से काम ले, यह रिक्त स्थान जाती रहेगी। रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। 2 दिन की हुकूमत, 4 दिन की हुकूमत, 2.5 दिन की हुकूमत, 1 दिन की हुकूमत। पूछा है जनाब जरा होशियारी से काम ले कि यह जाती रहेगी। तो इसमें कौन सा जो हमारा ऑप्शन है कौन सा करेक्ट है? बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो इसमें जो हमारा नंबर 3 वाला ऑप्शन है 2.5 दिन की हुकूमत, 2.5 दिन की हुकूमत, यह हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमसे पूछा था जनाब जरा होशियारी से काम ले, 2.5 दिन की हुकूमत, यानी कि जो सत्ता होती है, जो संपत्ति होती है वो कुछ समय के लिए ही होती है। हमें इस पर क्या नहीं करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए, ईगो नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हमसे यही कहा गया है कि 2.5 दिन की हुकूमत है, इसलिए जनाब जरा होशियारी से काम लीजिए, यह आती रहेगी और जाती रहेगी। जो पैसा होता है, जो धन होता है वो आता रहता है और जाता रहता है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि जनाब जरा होशियारी से काम लीजिए, यह जाती रहेगी। 2.5 दिन की हुकूमत, यानी कि जो सत्ता है वह कुछ समय के लिए ही रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़े भाई ने छोटे भाई को ऐसी चुभती बात कही कि वह रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। गला काट लेना, शर्मिंदा होना, खून बहाना, अपना सा मुंह लेकर वापस
सॉरी अपना सा मुंह लेकर रह जाना। तो बताएगा क्वेश्चन में पूछा है बड़े भाई ने छोटे भाई को ऐसी चुभती बात कही कि वह रिक्त स्थान में क्या आएगा, गला काट लेना, शर्मिंदा होना, खून बहाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना सा मुंह लेकर रह जाना। यानी कि बड़े भैया ने छोटे भैया से कुछ कहा तो वह अपना सा मुंह लेकर वापस, यानी कि अपना सा मुंह लेकर रह गए, उन्होंने उन्हें जवाब नहीं दिया। तो जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है वह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विवाह के अवसर पर दिन भर मेहमानों के स्वागत में लगे रहने से मेरा रिक्त स्थान रहा है, मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंग अंग ढीला होना, शरीर थक जाना, अपना हाथ जगन्नाथ, पैरों पर खड़ा होना। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा। पूछा है विवाह के अवसर पर। देखा होगा आपने जब हमारे घर पे कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो अपन देखते हैं कि हम बहुत जोर से थक जाते हैं। थकते नहीं थकते, कोई शादी हो, कोई भी हमारे घर पे कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें हम थक जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि विवाह के अवसर पर दिन भर मेहमानों के स्वागत में लगे रहने से मेरा हो रहा है, मुहावरा देना है कि इसमें कौन सा जो मुहावरा है वह करेक्ट होगा। तो हम मेरा क्या हो रहा है, अंग अंग ढीला हो रहा है, यानी कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा अंग अंग ढीला होना यानी कि अंग अंग ढीला होना यानी कि थक जाना, अंग अंग ढीला होना यानी कि थक जाना। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है रामू मात्र 8वीं पास है, फिर भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई, इसी को कहते हैं रिक्त स्थान। उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। धोखा हो जाना, किस्मत चमकना, अंधे के हाथ बटेर लगना, आग बबूला हो जाना। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। रामू मात्र 8वीं पास है। देखो रामू जो है सिर्फ 8वीं पास है, फिर भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि अंधे के हाथ बटेर लगना। यानी कि अयोग्य व्यक्ति को भी बहुत ही मतलब योग्य चीज मिल गई। अयोग्य जो व्यक्ति था यानी कि वह नौकरी के योग्य नहीं था, लेकिन उसे बहुत ही अयोग्य व्यक्ति को भी बहुत कीमती वस्तु मिल गई। तो देखो यानी कि जो रामू था वह नौकरी के लायक नहीं था, वह सिर्फ 8वीं पास था, लेकिन उसको फिर भी क्या लग गई, नौकरी लग गई। यानी कि अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि वह उसके अयोग्य था लेकिन फिर भी उसकी जॉब लग गई। तो इसको क्या कहेंगे, अंधे के हाथ बटेर लगना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओखली में सिर देना, ओखली में सिर दिया तो मूसलों के क्या डर का अर्थ है। मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि ही होती है, मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते, कठिन काम शुरू करने से पहले करने पर कष्ट, तो यहाँ पर तो नहीं है, तो सहन करने ही पड़ते हैं। 4 ऑप्शन दिए हमें और पूछा है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। ओखली में सिर दिया तो मूसलों के क्या डर का अर्थ क्या होगा। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा। ओखली में सिर दिया तो मूसलों के क्या डर का अर्थ है यहाँ पर, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहने ही पड़ते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जो डी वाला ऑप्शन है हमारा यह करेक्ट होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओखली में सिर देना, इसका जो होगा वह होगा कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसी बहे बयार पीठ तब तेसी, दीजे का अर्थ है
समय का रुख देखकर काम करते रहना चाहिए, राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि संकट में ना फंस जाए, पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए। पूछा है हमसे, 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि जैसी बहे बयार एक लोकोक्ति है, पीठ तब तैसी दीजिए का अर्थ है। तो बताइए इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, फटाक से इसका आंसर दीजिएगा यदि आपको आता है तो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा समय का रुख देखकर, समय का रुख देखकर काम करते रहना चाहिए, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तू डाल डाल में मैं पात पात में का अर्थ है, दोनों विद्वान है, दोनों तत्वज्ञ है, दोनों मूर्ख है या दोनों चालाक है। बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा। तू डाल डाल में तो मैं पात पात में, यानी कि दोनों ही चालाक हैं, दोनों ही चालाक हैं। जो लास्ट वाला ऑप्शन है हमारा यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए का अर्थ है, भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए, दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए, रोब पहले ही दिन पड़ता है फिर नहीं, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। तो बताइए बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए, इसका अर्थ क्या होगा, बताइएगा फटाक से इसका आंसर। यदि आपको आता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए, यानी कि भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए, भय का जो अंत है वह शुरू में ही कर देना चाहिए, उसके लिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। जो हमारा ए वाला ऑप्शन होगा वह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ है एकदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सिर पर सवार हो जाना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, चापलूसों के कहने को करना। सिर सहलाए भेजा खाए, तो बताइएगा इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, इसका अर्थ होगा दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। सिर सहलाए भेजा खाए, देखा होगा आपने बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो अपने मुंह पर तो मीठा बोलते हैं लेकिन वह हमारा बुरा चाहते हैं, क्या चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, वो हमें हानि पहुंचाना चाहते हैं। तो कहा गया है कि सिर सहलाए और भेजा खाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, क्या होगा, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अनार 100 बीमार का अर्थ है एक वैद्य अनेक बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना, इनमें से कोई नहीं। तो बताएगा एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या होगा, बताइए फटाक से इसका आंसर क्या होगा। एक अनार 100 बीमार, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यानी कि वस्तु तो कम है लेकिन उसकी डिमांड ज्यादा है, मांग ज्यादा है, तो उसके लिए लोकोक्ति दी गई है एक अनार 100 बीमार, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इस पे स्टार लगा लेना, क्या लगा लेना, स्टार लगा लेना, एक अनार 100 बीमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ है बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में कम काम करना, हरामखोरी कराना, सॉरी हरामखोरी करना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा। तो देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बहुत धीमी गति से काम करना, यानी कि जिस काम को करने में 1 घंटा लगता हो उस काम को करने में 3 घंटे लगा देना, वो होता है 9 दिन चले अढ़ाई कोस।
यानी कि काम तो कम समय का होता है, लेकिन उसमें बहुत उसे धीरे धीरे करके उसमें टाइम ज्यादा लगा देना, यानी कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस, ये कहावत होती है। और इसका अर्थ होता है बहुत धीमी गति से काम करना। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास थी हमारी वह यहीं समाप्त होती है। और जो हमारी क्लास थी वह आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो जो स्टूडेंट्स है जितने भी, वह अपनी क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से हमारी वीडियो को देखते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और पास ही में एक बेल आइकन का बटन दिया हो उसको प्रेस करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।